एक वक्त था जब ज़िंदगी में रोटी, कपड़ा और मकान ज़रूरी हुआ करते थे, लेकिन आज वक्त बदल चुका है। आज ज़रूरत रोटी, कपड़ा, मकान के साथ है डेटा की। बिना डेटा के जीवन हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन राजस्थान में इस डेटा को सबसे पहले लाने वाले और जयपुर के एक ऐसे निवासी जिन्होंने राजस्थान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, वो आज हमारे साथ हैं। अजय डेटा जी। अजय डेटा जी, ब्रांड्स ऑफ राजस्थान में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, आपने सबसे पहला सवाल मेरा यही है, कैसे सोचा कि ये चीज़ जो मैं ला रहा हूँ वो एक दिन क्रांति बनेगी और ये जो इंटरनेट में राजस्थान में लेकर आऊँगा वो आज वो रूप ले लेगा कि वो रोटी, कपड़ा और मकान के बाद अगली इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाएगा। सही कहा आपने। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें दखलंदाजी की है। केरल के हाई कोर्ट ने तो इंटरनेट को एज ए फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया है। जब हमने ये चालू किया इन 1999 तो ये बिल्कुल सोच नहीं थी कि ये इस तरीके का रूप लेगा। मैं अभी आपको बता भी रहा था कि 2 MB लीज लाइन जो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की हुआ करती थी वो अब सिर्फ 1 लाख से कम की हो गई है। हमने बहुत लंबी जर्नी इसमें जी है 20 साल के अंदर। जिस तरीके की स्पीड हुआ करती थी इंटरनेट की, 33.6 kbps इंटरनेट टेलीफोन के थ्रू चला करता था, डायल अप। इट यूज टू कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 60 रुपीज़ एन आवर एट 33.6 kbps। आज आपको 60 रुपये में पूरे महीने का ऑलमोस्ट 2G तो इंटरनेट फ्री मिल ही जाता है, विच इज़ हायर स्पीड दैन 33.6 kbps। नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हेन वी स्टार्टेड दिस, मेरा सोच ये नहीं था कि इंटरनेट बिजनेस इतना बड़ा बनेगा। खुद के लिए अच्छा इंटरनेट मिल जाएगा और बाकी लोगों को भी थोड़ा इंटरनेट दे देंगे, थोड़ा साथ में बिजनेस चलता रहेगा। विद आवर फैमिली बिजनेस वाज द थॉट। बट व्हेन वी एंटर्ड इनटू दिस बिजनेस, व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस, it became a more than full time. Why? Because this business was not there before, and there was no employees you could hire. You do not know what to set up. You do not know what hardware, what software is required. So how do you do in business which has never been done before? There is no guidance. There is no people who can tell you. So everybody is learning in this time, and this required lot more effort, lot more errors, lot more mistakes to do and learn from. So हमारे पास एक ही रास्ता था कि ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक करें लेकिन जल्दी करें और उनको सीखें और आगे बढ़ें। तो हमारे पास में 24 घंटे सातों रोज़ इंक्लूडिंग दिवाली, होली काम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था और उसी तरीके से इस बिज़नेस को आगे बढ़ाया और ये जो साइड बिज़नेस के हिसाब से चालू किया था, इट बिकेम ए फुल टाइम बिज़नेस। सर, मार्क जुकरबर्ग को लें या फिर स्टीव जॉब्स को लें, इनके पास एक्सपोजर था। वो कंट्रीज़ में वो जन्मे थे जहाँ पर पहले से बहुत कुछ एडवांसमेंट था। आपका जन्म अलवर में हुआ, जयपुर आपकी कर्मस्थली रही। कहाँ से वो विज़न आया, कहाँ से वो एक्सपोजर मिला, कहाँ से वो सोच आई कि हम डेटा के साथ कुछ करते हैं, हम इंटरनेट के साथ कुछ करते हैं? मैंने बताया कि मैं अपना फैमिली बिजनेस में ही इन्वॉल्व था। जयपुर ग्लास एंड पॉटरीज है टोंक रोड पर। आई यूज टू मैन्युफैक्चर क्रॉकरी एज ए फैमिली बिजनेस, एंड इन दैट वी वर वेरी मच हैप्पी, इन्वॉल्व, ग्रोइंग। एंड आई सॉ एन एड ऑफ सत्यम एट दैट टाइम दैट अगर आपके पास में 250 स्क्वायर फीट एयर कंडीशन एरिया है और 25 लाख रुपए हैं तो आप हमारे पार्टनर बन सकते हैं। दैट वॉज द क्लिक. And I actually applied for the partnership with Satyam, and they even selected me also as a partner, but they gave me a distributorship agreement at that time, and that agreement was not as a partner, that was a distributorship agreement, and somehow the deal broke and some strong words exchanged, and they challenged me I kind of कि ये तेलियों का धंधा नहीं है, ये टेक्नोलॉजी बिजनेस है, which means we have a family business of edible oil. That actually moved me to do something in business related to technology, and that's the story which started. Then I took my move from family business to technology business, and Satyam do not exist. We still in front of you. तब आप सत्यम के पार्टनर बनना चाहते थे और आज माइक्रोसॉफ्ट आपका पार्टनर बनना चाहता है, क्योंकि जो लिंग्विस्टिक ईमेल की आविष्कार था
वो सर ने ही किया। और ये आविष्कार 2017 में हुआ, लेकिन 2019 तक भी आपके कंपटीशन में कोई नहीं, और इसलिए माइक्रोसॉफ्ट आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता है। तो वो सफ़र और ये सफ़र के बीच में स्ट्रगल्स कैसे रहे? ये जैसे कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मेरी जो जितना भी इनोवेशन है, जितने भी पहली बार हमने काम किए हैं, वो सब आवश्यकता के अनुरूप ही किए हैं। कोई ये सोच के नहीं किए कि फ्यूचर में इसकी बहुत बड़ी डिमांड होगी। आने वाले समय में ऐसे चीज़ें हमने की जिनकी डिमांड होती है या हो रही है आगे, क्योंकि वो रियल में नए थे। हमने किसी को फॉलो नहीं किया, हमने किसी के फुट स्टेप को कॉपी करके नए करने की कोशिश नहीं की। हमने रियल में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की हमेशा। जब इंटरनेट लाए तो पहली बार इंटरनेट आ रहा था, उसके बाद में हमने गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स किए जो पहले कभी नहीं हुए थे। रणथंबोर को पहली बार ऑनलाइन किया, टूरिज्म डिपार्टमेंट को ऑनलाइन किया, पुलिस डिपार्टमेंट को ऑनलाइन किया, बिजली विभाग को ऑनलाइन किया, लीगल सिस्टम को ऑनलाइन किया, पंचायती विभाग को। यू कैन नेम द प्रोजेक्ट, वी डिड द फर्स्ट प्रोजेक्ट फॉर देम टू मेक देम ऑनलाइन। दे वर ऑल ब्रेक थ्रू। उसको कॉपी करके आगे ले जाना एक डिफरेंट बात होती है, पहली बार में किसी को ब्रेक करके आगे ले जाना अलग बात होती है। और आप ये देखिए कि जब ये करते हैं तो आपको एक इनोवेशन करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, और पहली बार में जो मकान बनता है उसमें आपको सारा खांचा देखना पड़ता है कि कितनी ग्राउंड होगी, कितनी फाउंडेशन होगी, कहाँ वॉल्स बनेंगी। जब मकान बन जाता है तो उस पर बताना कि ये इधर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर लो, इसको सही कर लो, उसको नया कर लो, एक बहुत अलग बात हो जाती है। आईटी के अंदर चूंकि एक प्रोजेक्ट बनता है और जो लॉन्ग समय तक काम करता है और बहुत लोग काम करते हैं, इसलिए सोच बहुत गहरी जानी होती है। तो हमने ये भी एक काम किया। वाईफाई पहला राजस्थान में हम लेकर के आए, सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म हम लेकर के आए। सो ऑल दोज थिंग्स केम इनटू फर्स्ट। जो लिंग्विस्टिक ईमेल है, इसमें 2014 में भारत सरकार ने .भारत के नाम से डोमेन नेम लॉन्च किए, 7 लैंग्वेजेस में या 8 लैंग्वेजेस में लॉन्च किए। और हमारे पास में भी एक लेटर आया, क्योंकि हम ट्रेडमार्क ओनर्स हैं कुछ ब्रांड के, कि आप अपना डोमेन नेम पहले बुक कर लीजिए बिफोर इट बिकम्स अवेलेबल टू एवरीबडी। हमने हमारा डोमेन नेम ब्लॉक किए, लेकिन हमको आश्चर्य हुआ कि जो डोमेन नेम हमारे पास आए वो हमारे ही ईमेल सॉफ्टवेयर में नहीं चल रहे थे। तो हमने सोचा हमने ही कुछ कमी छोड़ी है, तो क्यों न हम गूगल से ट्राई करें, माइक्रोसॉफ्ट से ट्राई करें। जितने भी वर्ड में, रशिया, चाइना, आई ट्राइड एवरीवेयर, इट डिडंट वर्क एनीवेयर। दैट गेव मी एन अपॉर्चुनिटी कि यार ये तो एक ऐसी चीज़ है जो वर्ल्ड में सारी कंट्रीज़ को ही चाहिए, कि इंग्लिश इज़ ए सेकेंडरी लैंग्वेज इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़। आप चाइना चले जाएं, रशिया चले जाएं, कोरिया, जापान, थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंग्लिश इज़ नॉट द प्राइमरी लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ द सेकेंडरी लैंग्वेज। इवन इन इंडिया आल्सो 80% ऑफ द इंडिया इंग्लिश इज़ द सेकेंडरी लैंग्वेज। तो इसको अगर हम लैंग्वेज ब्रेक करते हैं तो मे बी वी हैव एन अपॉर्चुनिटी। इसका नतीजा ये हुआ कि हमने 2014 में जब हमने इसको तकलीफ़ को झेला तो हमने इसके ऊपर टीम बनाई एक डेडिकेटेड, और इसके ऊपर वर्किंग करनी चालू की। 2016 में हमने ब्रेक थ्रू किया इसको कि यस वी कैन डू इट एंड वी हैव अचीव्ड समथिंग। रादर वी लॉन्च्ड 8 इंडियन ईमेल एड्रेसेस, इंडियन लैंग्वेज ईमेल एड्रेसेस इन अक्टूबर 2016 एंड 2017 वी कॉमर्शलाइज्ड इट। एंड 2017 से हमने इस पर कॉमर्शियल सिस्टम चालू किया, जिसमें हमने 19 लैंग्वेजेस में कर लिया था। अब हम 22 लैंग्वेज के लिए तैयार हो गए हैं, जिसके अंदर सारे वर्ल्ड की टॉप लैंग्वेजेस, ऑलमोस्ट 70% ऑफ द वर्ल्ड की लैंग्वेजेस के लिए हम रेडी हैं। यानी कि अगर आपको अपनी भाषा में, भारत की भी तकरीबन 15 भाषाएं हैं और टोटल 22 भाषाओं में अपना ईमेल एड्रेस बनाना हो, वरुण@ हिंदी का कुछ अक्षर .com, तो भी बन सकता है। और ये अजय डेटा जी की कंपनी डेटा इन्फोसिस की ही देन है। इसके साथ ही जो अब तेज़ी से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, उसमें डेटा इन्फोसिस ने क्या क्या दिया है सर? देखिए, बहुत तेज़ी से समय चेंज हो रहा है। टेक्नोलॉजी इज़ डूइंग ए मॉन्यूमेंटल शिफ्ट। बड़े चेंजेस हैं, बड़े शिफ्ट्स हैं। आप देख रहे हैं कि कार की खरीद जो है वो रुक रही है लोग, क्योंकि जो यंग जनरेशन है वो ओला उबर पसंद करती है, ओनरशिप में पसंद नहीं करती है। ट्रैवल के लिए घर जो हैं वो होटल में कन्वर्ट हो रहे हैं, रूम इंडिविजुअल कन्वर्ट हो रहे हैं। ONO सुविधा आपको दी है, आपको घर बैठे रात को 3 बजे खाना, 2 बजे खाना घर पे डिलीवर हो रहा है। ये आपको जो ऐप्स हैं उसने डिलीवर करी है। दवाइयाँ आपको घर पे डिलीवर हो रही हैं। ये सब एक बहुत बड़े चेंजेस हैं। एक
अमेरिका में मैं परसों ही सुन रहा था, बड़े बड़े स्टोर बंद हो रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग इज़ किलिंग देम। लोग घर बैठे रात को बैठते हैं, सुबह टूथपेस्ट भी चाहिए, रात को ऑर्डर करते हैं, सुबह डिलीवर हो जाता है। आपको रात को 11 बजे लेने कहाँ जाओगे आप? सुबह इट इज़ डिलीवर्ड एट योर होम। सो द आइडिया इज़ दैट द कन्वीनियंस ऑफ दिस एंटायर प्लेटफॉर्म इज़ चेंजिंग द वर्ल्ड। ये बात मान के चलिए, अगर आपके प्लेटफॉर्म में टेक्नोलॉजी कुछ इम्प्लीमेंट कर सकती है तो वो करेगी। इट इज़ ए मैटर ऑफ टाइम। जो ये कैमराज हैं महंगे महंगे, ये वीडियो कैमराज है, ये सब जो है मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे दे आर गेटिंग आउट ऑफ फैशन। पीपल आर नाउ गेटिंग इनटू ए स्मॉल फोन्स एंड रिकॉर्डिंग द एंटायर कन्वर्सेशन, डूइंग द लाइव शोज। तो दिस इज चेंजिंग। आज एक आपका जो फ़ोन है, छोटा सा फ़ोन है जो आपका मल्टीपर्पज़ है, वो आपके इस काम में भी आने लग गया है। आई हैव गिवन एक्चुअली फ्यू इंटरव्यूज ओनली ऑन फोन्स एंड व्हेन यू सी देम यू डोंट फाइंड मच डिफरेंस, क्योंकि दे आर ऑल फॉर यूट्यूब्स, दे आर ऑल फॉर ऑनलाइन। नाउ ऑल दोज थिंग्स आर मेकिंग चेंज। टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू प्ले ए वेरी वेरी बिग रोल, क्योंकि हमारे पास पहले ऐसी टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी जिसके अंदर सॉफ्टवेयर सेल्फ ट्यून हो सकते थे और बहुत बड़े डेटा को जल्दी से एनालाइज किया जा सकता था। तो कंप्यूटर की जो पावर है वो भी बढ़ी है और सॉफ्टवेयर की जो पावर है वो भी बढ़ी है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा डेंजरस कॉम्बिनेशन है एंड इट कैन एक्चुअली क्रिएट ए फैंटास्टिक पावर विच वी कैन नॉट इमेजिन। अगर आप देखो अभी तो रिसर्च जो हो गई है कि यू कैन क्रिएट ए ह्यूमन ऑर्गन्स। ह्यूमन की स्किन 3D प्रिंटर से प्रिंट हो सकती है। अब आप सोचिए, अगर हम इसको कॉमर्शलाइज कर पाएँ, अगर हम इसको रियलिटी में हर हॉस्पिटल में लेकर आ जाएं, तो किसी का कोई जल जाता है, ख़राब हो जाता है, कोई दाग लग जाता है, चोट लग जाती है, ही नीड नॉट टू वरी। वहीं से वो स्किन प्रिंट करेगा, उसके कलर का टोन मिला करके और लगा देगा। सोचिए आप, ये कितनी बड़ी पावर है। ऑर्गन डोनेशन की शायद जरूरत ना पड़े, क्योंकि यू कैन प्रिंट ए ऑर्गन। बोन की जरूरत ना पड़े, यू कैन प्रिंट ए बोन। ये सब चीज़ें आने वाले समय में डेफिनेटली संभव होंगी, और ये अगर संभव हो जाएंगी तो रोबोट बनाना, माइक्रोवेव ओवन बनाना, फ्रिज बनाना, ये तो फिर एक बच्चों के खेल हो जाएंगे। जिस तरीके से आज हम बच्चे कंप्यूटर से खेल सकते हैं या मोबाइल से खेल सकते हैं, जब हम लोग पढ़ रहे थे, हम सब लोग पढ़ रहे थे, एडल्ट पढ़ रहे थे, उस वक्त कंप्यूटर एक बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। इज़ इट नो मोर टुडे? इट इज़ वेरी सिंपल थिंग टुडे। ज़ाहिर तौर पर ज़माना बदला है और बदलते हुए ज़माने के साथ टेक्नोलॉजी बहुत 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 आगे जा चुकी है। सर, एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि एक वक्त था जब आपने सरकार को इंटरनेट दिया था, और अब एक वक्त है जब गांव के एक मजदूर के पास भी इंटरनेट पहुंच चुका है। एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा समाज में है बेरोज़गारी की। क्या आपको लगता है अगर वो डेटा को अपनाए, इंटरनेट को अपनाए, तकनीक को अपनाए, तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है? काफ़ी हद तक। बहुत समय पहले मैंने एक ABCD क्लास को भी इंटरनेट चाहिए ये बोला था, करीब 2007-8 में, और वो सच हो गया है। ABCD क्लास मीन्स आया बाई चौकीदार ड्राइवर। ये इनको भी इंटरनेट पहुंच चुका है। आज की तारीख में जो आई विल से द सेल्फ एम्प्लॉयड लोएस्ट इनकम क्लास ऑफ पीपल आर आल्सो हैविंग इंटरनेट। वो अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, यस नो कर सकते हैं, अवेलेबल है कि नहीं वो बता सकते हैं। आज की तारीख में लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ ए singer sitting in a small village in Rajasthan. Can she demonstrate her capability sitting there in her village today? Can he or cannot? Yes, she can, because she has to just record the video on her phone and upload it on YouTube. रानू मंडल इसका एग्जाम्पल। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आपको किसी भी टैलेंट का शौक है, आप अपना जाइए, ऑनलाइन करिए। आपको ऐप बनानी है, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, पूरा वर्ल्ड उस ऐप को यूज़ कर सकता है। आप अगर देखेंगे तो जो उबर ऐप है वो त्रिवेंद्रपुरम में बनी थी। जो वहाँ का CEO है वो लेकर के आया था, उसने वहीं टीम इंडिया में, केरल में बैठ के बनाई है ऐप। तो ये छोटे सी जगह पर बीच पे चले गए, इतने पैसे थे ही नहीं कि वो होटल भी हायर कर सकें। तो द क्वेश्चन इज, इट इज़ नॉट अबाउट दैट वेयर यू आर टुडे। मेरे ख्याल से यंग जनरेशन के लिए अगर मैं कह सकता हूँ, दिस इज़ द मोस्ट लकी टाइम फॉर देम। लेट मी टेल यू व्हाई। आपके हाथ में एक फ़ोन है, उस फ़ोन से आपको पूरे वर्ल्ड की कनेक्टिविटी है। आंसर, तो कनेक्टिविटी प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। यू हैव द डेटा विच मीन्स यू हैव द एंटायर इंफॉर्मेशन एंड यू हैव ऑलमोस्ट ऑल द सर्विसेज विच यू आर लुकिंग फॉर अवेलेबल इन दैट फोन।
चाहे आपको किसी से बात करनी है, चाहे आपको मेंटरिंग लेनी है, चाहे आपको कैपिटल रेज करनी है, चाहे बैंक अकाउंट खोलना है, चाहे होटल खोलना है, एयरलाइन खोलना है, टिकट चाहिए, कंप्लेंट करनी है, मैट्रिमोनियल करनी है, नौकरी चाहिए, व्हाटएवर यू वांट इज़ अवेलेबल इन दैट डिवाइस विदाउट मूविंग आउट ऑफ योर होम, जो पहले आपको जा कर के करना पड़ता था। ये बहुत लकी टाइम है और आपके पास में 1 बिलियन से ज़्यादा लोग डायरेक्टली टारगेट में अवेलेबल हैं एज ए कस्टमर। तो जिसके पास फ़ोन है वो आपका प्रोबेबल कस्टमर भी है। तो इट इज़ मैटर ऑफ रीच। तो आप उसको फ्री सर्विस दे सकते हैं। आदमी ने अपना आप इन्वेस्ट किया हुआ है फ़ोन में, आदमी ने अपना आप इन्वेस्ट किया हुआ है डेटा में, आपकी सर्विस अच्छी होनी चाहिए, ही इज़ योर प्रोबेबल कस्टमर। क्या ऐसा काम अभी तक रह गया अजय जी की फहरिस्त में जो नहीं हो पाया? मुझे लगता है कि जो पॉपुलेशन आज तक इंटरनेट का रियल में पावर नहीं ले पाई है, ख़ास तौर पर वो लोग जिनको इंग्लिश की डिपेंडेंसी रही है, और इंग्लिश के लिए सबसे पहले डोमेन नेम चाहिए होता है टाइप करने के लिए। google.com भी लिखना है तो आपको जी क्या होता है पता होना चाहिए। क्या हम लैंग्वेज बैरियर को ब्रेक कर सकते हैं? क्या हम उन लोगों को ऑनलाइन ला सकते हैं? तो क्या हम जो लोग हमारा रियल भारत है, इंडिया से बाहर निकले हैं अपन, रियल भारत में चले जाएं जहाँ पर इंग्लिश के बारे में ई कोई नहीं जानता है, ABCD कोई नहीं जानता है, वो लोग अपनी भाषा में इस पावर को यूज़ कर पाएँ। ये अनेबलमेंट अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कर पाऊँ, ये मेरा विजन है कि हाउ डू आई ब्रिंग इन नेक्स्ट बिलियन पीपल ऑनलाइन, दैट इज़ माई मिशन। एंड नेक्स्ट बिलियन पीपल ऑनलाइन अगर मैं लेकर के आ पाया तो आई विल थिंक दैट मिशन इज़ अकम्प्लिश्ड। एंड सेकेंडली इज़ जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि थोड़ी हमारी जो केसेस मैं देखता हूँ जिसके अंदर इंसानियत, मानवता या हेटरेट बहुत ज़्यादा दिखती है, उसको हम स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से कैसे ख़त्म कर सकें। दीज आर द 2 पैरेलल थिंग्स विच आई वांट टू स्प्रेड एज मच एज पॉसिबल। ये वो अजय डेटा जी हैं जिन्होंने 1999 में तकनीक को अपना साथी बनाया था और आज पूरे वर्ल्ड में राजस्थान को रिप्रेजेंट करते हैं। आज अगर आप बेरोज़गारी के बारे में सोचते हैं तो तकनीक को अपना साथी बनाइए, बेरोज़गारी पूरी तरह से दूर हो जाएगी। हम बहुत सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि आज हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं और पूरा राजस्थान को इन्होंने बहुत ऊंचा पहुंचाया है, पूरी दुनिया में परचम तक लहराया है। थैंक यू सो मच।